अष्टांग योग योग के 8 अंगों का एक वर्गीकरण है, जिसे पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में बताया है। अष्टांग योग के 8 अंग ये हैं: यम, संयम, नियम, पालन, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, श्वास, प्रत्याहार, वापसी, धारणा, एकाग्रता, ध्यान, ध्यान, समाधि, अवशोषण। अष्टांग योग के बारे में कुछ और खास बातें हैं। 1. अष्टांग योग का मकसद केवल यह है। इसका मतलब है कि पुरुष को प्रकृति और संज्ञानात्मक तंत्र से अलग समझना और उसके दोषों से मुक्त करना। 2. अष्टांग योग को एक व्यापक मार्गदर्शक माना जाता है, जो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। 3. अष्टांग योग के अभ्यास को 6 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। 4. अष्टांग योग का अभ्यास करने से ताकत और लचीलापन बढ़ता है और अनुशासन और आत्म जागरूकता विकसित होती है। और 5. अष्टांग योग को 20वीं सदी के अंत में पश्चिमी छात्रों ने मैसूर जाकर पट्टाभी गोइस से सीखा और अपने देशों में लाया। हाँ, निर्मल ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान से मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। नियमित ध्यान करने से शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। ध्यान से जुड़ी कुछ और बातें हैं। 1. ध्यान करने का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य के साथ अपनी आत्मा में लीन रहना। 2. ध्यान से शरीर के सभी केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है। 3. ध्यान से तनाव से मुक्ति मिलती है। 4. ध्यान करने से मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और 5. ध्यान से शरीर और मन की थकान दूर होती है। मोक्ष से जुड़ी कुछ और बातें हैं। 1. मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। 2. मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। 3. भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। 4. मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। 5. गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय सांसारिक चीजों से मन को दूर रखना जरूरी है। और 6. मृत्यु के अंतिम क्षणों में ओम का जाप करना मोक्षदायक माना गया है।